या हेलो हाय वेलकम टू रिच स्टारो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग। मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ एक्वेरियस की, और रीडिंग का टॉपिक है पर्सन ऑन योर माइंड। उनकी आपके लिए क्या फीलिंग है, उनके आपके लिए नेक्स्ट एक्शंस क्या है। ये आपके एक्स है या आपके हस्बैंड है, वाइफ है, या आपके करंट पार्टनर है। देखते हैं हम आप अगर सेपरेशन फेज में हो, जो भी आपकी सिचुएशन है, पर्सन ऑन योर माइंड। आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिएगा। मैं शफल कर रही हूँ। ओके, सो 3 बार आप इस पर्सन का नाम लीजिएगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए। और ये रीडिंग मैं कर रही हूँ जेमिनी के लिए। ओके, सो जेमिनी, पर्सन ऑन योर माइंड, इनकी आपके लिए क्या एनर्जीज़ है हम देखते हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें बताइए कि जेमिनी के पर्सन की जेमिनी के लिए क्या एनर्जीज़ है। जो भी पर्सन जेमिनी के माइंड में चल रहे हैं, उनकी जेमिनी के लिए क्या एनर्जीज़ है, प्लीज़ हमें बताइए। पर्सन ऑन जेमिनीज माइंड, उनकी जेमिनी के लिए क्या एनर्जीज़ है। ओके, सो वी गॉट द कार्ड्स। बॉटम की एनर्जी आई है 4 ऑफ सॉर्ड की। देखो, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो पर्सन थोड़ा बहुत ना, इसका ऐसे है ना कि ये पर्सन इमैच्योर्ड है। ओके, और इस पर्सन के इमैच्योर्ड बिहेवियर से क्या हुआ ना, मतलब आप लोग मिले, आप लोगों की बातें हुई एंड एवरीथिंग अच्छे से चला, पार्टी हुई, आप इनके साथ सेलिब्रेशन विलिब्रेशन कर रहे थे। जेमिनी, बाहर जाना, बाहर खाना पीना, आपका सब कुछ अच्छे से चल रहा था। बट ये पर्सन है ना, जब भी एक्शन लेने का टाइम आया आपके लिए जेमिनी, तब शायद से इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर दिया। ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने जब इस पर्सन से कमिटमेंट मांगा तो ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए, ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन ना अभी इनकी सिचुएशन ऐसे है ना कि ये मतलब आपको मिस भी करते हैं। जो पर्सन आपके माइंड में चल रहा है, ये पर्सन आपको मिस भी करते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन की एनर्जीज़ डेविल एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है। मतलब या तो आप और इनके रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है कि किसी ना किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है, जिस वजह से ये पर्सन आपको कमिटमेंट या तो नहीं दे रहे हैं, या अगर आप इनसे मैरिड रहोगे ना तो भी ऐसे हो रहा है, या तो इनके घर वाले जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे इस वजह से शायद से आपने इनका घर भी छोड़ दिया। ओके, ये मुझे एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा जेमिनी इनकी दिखाई दे रही है। और ये पर्सन ना मतलब थोड़े से बोलते हैं ना कि हल्के कान के इन द सेंस कि इनको कोई भी कुछ भी बताए या कोई कुछ भी आपके बारे में कहे तो ये तुरंत से उस चीज़ पे भरोसा इन्होंने कर दिया, और आपसे ये मतलब आर्गुमेंट कर दिया, या आपसे इन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है आपका ये आपके मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का प्रीवियस कनेक्शन रह चुका है। मतलब ये कोई न्यू पर्सन नहीं है। ये मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हो जेमिनी, जिसके साथ आपका एक रिलेशनशिप था, या तो आपका क्रश था। मतलब ये आपके फ्रेंड सर्कल में थे, आप दोनों साथ में एंजॉय करते थे एंड ऑल, और आगे चल के आपकी इस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग मतलब आप फील करने लगे इनके लिए, और आपने इनको मतलब पूछ लिया कि क्या तुम मेरे से शादी कर सकते हो या सकती हो, ऐसे। बट तब इस पर्सन ने ना आपसे स्नीकी बिहेवियर किया, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। एस ऑफ वॉन्ड, जब आपने इनसे न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग मांगी, तभी ये पर्सन शायद से वो देने के लिए रेडी नहीं थे, और इन्होंने आपको लेफ़्ट आउट इन द कोल्ड छोड़ के ये पर्सन आपके लाइफ से चले गए। ऐसे मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जेमिनी दिखाई दे रहा है। ओके,
मुझे यहाँ पे मोस्ट प्रोमिनेंटली एनर्जीज़ मुझे आ रही है कि सिक्स सिक्स नंबर मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे प्रोमिनेंट एनर्जी सिक्स की काफ़ी ज़्यादा है, तो सोलमेट काइंड ऑफ एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। एंड आपकी एज मुझे दिखाई दे रहा है 23-25 रह सकती है, 30 अबव भी हो सकते हैं, ये पर्सन 30 अबव हो सकते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे ये दर्शाता है कि अगर ये पर्सन किसी और रिलेशनशिप में भी है तो वो रिलेशनशिप इनका कुछ इतना ख़ास नहीं है, और ऐसे हो रहा है ना कि ये पर्सन उस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। इस वजह से आप इनके लाइफ में जब आए तब इनको बहुत अच्छा लगा कि आपकी एनर्जी से जेमिनी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। मतलब आपके साथ टाइम बिताना, आपके साथ बातें करना, बहुत सारा स्पेंड करना, टाइम स्पेंड करना, घूमना फिरना, ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दी। बट ये पर्सन का थोड़ा सा मुझे प्रैक्टिकल बिहेवियर भी जेमिनी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जब कमिटमेंट देने की बात आई तो शायद से इस पर्सन ने आपको ये बोल दिया होगा कि शादी का मैंने कभी बोला नहीं था, या शादी के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। ओके, तो एक कैजुअल रिलेशनशिप इनके साइड से मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है जेमिनी, जिसमें कमिटमेंट नहीं थी, और आप वेट कर रहे थे कि ये पर्सन आपको आज कमिटमेंट देगा, कल कमिटमेंट देगा, बट इनके साइड से आपको कमिटमेंट मिला ही नहीं। और फिर आपने मतलब आप बहुत ज़्यादा 4 ऑफ सॉर्ड मतलब एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी से गो थ्रू कर रहे थे। या तो ऐसे हुआ है कि इस पर्सन ने आपके साथ ये जब रिलेशनशिप में थे तो शायद से किसी थर्ड पर्सन के सुनने पर इन्होंने किसी और पर्सन को चूज़ किया, ऐसे भी मुझे एनर्जीज़ दिख रही है, जिस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा मतलब खुद को काफ़ी ज़्यादा आप डिस्ट्रॉय फील कर रहे हो। मतलब आपकी एनर्जीज़ ऐसे हो गई है कि काफ़ी ज़्यादा बर्डन लेके आप चल रहे हो जेमिनी, ये मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। और ये पर्सन जो है ना वो मतलब इनको इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा उस टाइम पे आपके मतलब इन्होंने जब आपका हाथ छोड़ दिया तो जेमिनी इनको इतना कुछ बुरा नहीं लगा जितना आपको लगा। आपको इवन स्टेबल होने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आप ड्रेन फील कर रहे थे कि अब आपकी मतलब आपको ऐसे लगा कि आपकी दुनिया ही ख़त्म हो गई बेसिकली। और फिर आपने खुद को संभाला जेमिनी, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आपने खुद पे काम करना चालू किया, आपने कुछ नया सीखा, आप कुछ न्यू करने लगे, और फिर जाके आप अपने हायर वाइब्रेशन में आ गए। तो आप जब हायर वाइब्रेशन में आ गए तो इनकी एनर्जीज़ लो हो गई बेसिकली। अगर यहाँ पे मुझे सोलमेट ट्विन फ्लेम अगर बोलोगे तो दिस काइंड ऑफ एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। तो उस वजह से क्या हुआ, आपने जब अपनी पावर खींच ली अपनी तरफ तब ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लो हो गए। मतलब इनको तो ऐसे हो गया कि अब मैं क्या करूँ, ऐसे मुझे इनकी हालत दिखाई दे रही है। और देखते हैं जेमिनी कि आप जिस पर्सन ऑन योर माइंड जेमिनी, उनकी आपके तरफ और क्या एनर्जीज़ है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें बताइए कि क्या एनर्जीज़ है जेमिनी के माइंड में, जो पर्सन चल रहा है उनकी और क्या एनर्जीज़ है। प्लीज़ मुझे बताइए, प्लीज़ मुझे बताइए। जेमिनी के माइंड में जो पर्सन चल रहे हैं उनकी क्या एनर्जीज़ है। यहाँ पे रिवर्सल मैं नहीं लूँगी, मुझे यहाँ पे कार्ड्स आए कि उनकी एनर्जीज़ ऐसे है ना कि काफ़ी ज़्यादा अभी बर्डन फील कर रहे हैं। अगर इन्होंने किसी और रिलेशनशिप को चूज़ भी कर लिया आपको छोड़ के, आपके साथ ब्रेकअप करके या मूव ऑन होके, तो काफ़ी ज़्यादा बर्डन की एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसे होगा जेमिनी कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे होंगे जो कि ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में थे, और वो आप दोनों को मतलब वो आप और कोई और पर्सन जगल कर रहे थे, और ये चीज़ें आपको भी पता थी, ऐसे भी दिखाई दे रहा है। एक मीट ऐसी हुई कि प्रोफेशनली आप किसी वर्क प्लेस पे कनेक्टेड रहोगे, साथ में आप काम करते रहोगे, ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन से अट्रैक्टेड हुए।
लविंग एनर्जीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा आपके साइड से जेमिनी, काफ़ी ज़्यादा आप इनसे प्यार कर रहे हो एंड ऑल ऐसे दिखाई दे रहा है। ये आपका क्रश भी हो सकता है। ऑफिस वर्क प्लेस पे मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि फिर बाद में आप दोनों की आर्गुमेंट हो गई, शायद से आप इन पे इतना प्यार दिखाने लगे कि आपको ऐसे लगा कि ये पर्सन आपका प्यार देख के, आपके एफ़र्ट्स देख के आपको तुरंत से कमिटमेंट देंगे, बट इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया। फिर आपकी दोनों की आर्गुमेंट हो गई और ये पर्सन आपके लाइफ से चले गए। तो मुझे कुछ जेमिनीज़ के लिए ऐसे दिखाई दे रहा है कि न्यू पर्सन के आपके लाइफ में आने के चांसेस भी है कि आप बहुत ज़्यादा हार्डली ब्रेक थ्रू से गो थ्रू कर रहे हो। मतलब इतना हार्ट ब्रेक आपने काफ़ी ज़्यादा खुद को संभाला था, मतलब काफ़ी ज़्यादा खुद पे काम किया एंड ऑल। तो ये दिखाई दे रहा है कि अगर आपके लाइफ में कोई भी पर्सन है, मतलब आपके पास पर्सन की भी आने के चांसेस नहीं है, उनके लिए मुझे यहाँ पे न्यू पर्सन की एंट्री दिखाई दे रही है एंड ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। एक मिनट। और इस पर्सन को अभी ये भी मुझे दिखाई दे रहा है जेमिनी कि अगर आप किसी और पर्सन के साथ मिक्स हो रहे हो या आप किसी और को अपने लाइफ में प्रायोरिटी दे रहे हो तो भी इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। मतलब अभी इनको आपको खोने का डर बहुत दिखाई दे रहा है। और देखते हैं कन्फेशन ऑफ सोलमेट से आप जिस पर्सन के लिए, पर्सन ऑन योर माइंड, 3 बार अपने पर्सन का नाम लीजिए जेमिनी। जेमिनी के माइंड में जो भी पर्सन चल रहा है उसकी क्या एनर्जीज है, प्लीज़ हमें बताइए। जेमिनी के माइंड में जो भी पर्सन चल रहा है उसकी क्या एनर्जीज है, प्लीज़ हमें बताइए। जेमिनी के माइंड में जो भी पर्सन चल रहा है उसकी क्या एनर्जीज है, प्लीज़ हमें बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स। इंस्पिरेशन, आपके जो पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हो, इनको ऐसे लगता है ना कि आप उनकी इंस्पिरेशन हो और ये आपको कुछ मतलब ओपन होना चाहते हैं, ओपनिंग अप। मतलब अगर इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग दबा के रखी थी जेमिनी, बहुत सारी चीज़ें, अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जो कि खुल के बात नहीं कर रहे थे और वो बहुत ज़्यादा टाइम को इम्पोर्टेंट देते हैं, आप किसी ऐसे पर्सन से भी जेमिनी डील कर सकते हो कि जिसको टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये पर्सन अपना हर काम टाइम के हिसाब से करते हैं। ये टाइम हुआ तो चलो ये टाइम पे ये करें, ये टाइम पे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन ये हो सकते हैं, ऐसे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इफ़ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, मतलब आपने इनको बोल दिया कि शायद से आप ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हो जहाँ पे कमिटमेंट इशू है या एक फ्यूचर नहीं है। और मैं बोलूँगी कि ऐसे रिलेशनशिप में कभी रहना भी नहीं चाहिए कि आपको शायद से मैरिज करनी है, आप मैरिज के लिए देख रहे हो और सामने वाला पर्सन अपनी एडजस्टमेंट के लिए देख रहा है। एडजस्टमेंट इन द सेंस कि वो पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं एंड ऑल, बट शायद से उनका जो मैरिड लाइफ है वो इतना अच्छा नहीं है। या कुछ ऐसे भी होता है कि अच्छा चल के भी किसी लोगों को आदत होती है कि कुछ समथिंग एक्स्ट्रा, कि कुछ एक्स्ट्रा हो, तो इस वजह से वो एक इमोशनल जो वीक होते हैं पर्सन, शायद से आप वैसे कभी हो सकते हो कि इमोशनली वीक हो सकते हो। तो इस पर्सन ने आपको सहारा दिया एंड ऑल, तो आपको ऐसे लगा कि यस ये पर्सन आपको कभी ना कभी चूज़ करेंगे। तब जाके ना कभी कभी इंसान सेल्फिश हो जाता है, फिर आप ऐसे सोचने लगते हो कि हाँ इसकी जो मतलब स्पाउस है उसका कहीं और होगा एंड ऑल, बट सिचुएशन वैसे नहीं होती है। कभी कभी ऐसे होता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपके लाइफ में आते हैं कि हमें ऐसे करना है, मतलब इस पर्सन को हम अपना मतलब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पैम्पर करेंगे, अपने तरफ खींचेंगे एंड हमें जैसे चलाना है उस पर्सन को हम वैसे चलाएंगे, चला तो चला, नहीं तो हम इसको छोड़ देंगे। वैसे भी कुछ रिलेशनशिप मुझे जेमिनी दिखाई दे रहे हैं। तो मैं बेसिकली बोलूँगी कि ये आप पे डिपेंड है कि आपको क्या अच्छा लगता है। किसी को अगर ऐसे भी बेटर लगता है तो ठीक है, ये आपकी विश है, बट थोड़ा ऐसे रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होते हैं। फिर आप 4 साल 5 साल 6 साल उसमें एफ़र्ट्स डालते रहते हो
बट स्टेबल नहीं होते हैं ये रिलेशनशिप, तो थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये आपको कुछ सरप्राइज़ देना चाहते हैं जेमिनी। सावले हो सकते हैं, आप जिस पर्सन से डील करते हो ना, थोड़े से सावले हो सकते हैं ये पर्सन, मतलब इतने फेयर नहीं होंगे, ऐसे मुझे एनर्जीज आ रही है। और इनको रोज़ बहुत पसंद होंगे, रोज़ उनका मतलब ऐसे होगा कि उनको फ्लावर्स बहुत पसंद होंगे। ओके, एंजल से देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या है। प्लीज़ मुझे बताइए जेमिनी की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ एंजल, स्पिरिट, डिवाइन, महादेव, मुझे जेमिनी की लव लाइफ के बारे में बताइए। प्लीज़ एंजल, स्पिरिट, डिवाइन, महादेव, मुझे जेमिनी की लव लाइफ के बारे में बताइएगा। प्लीज़ एंजल, स्पिरिट, डिवाइन, महादेव, मुझे जेमिनी की लव लाइफ में बताइएगा। मोस्ट प्रोबेबली कुछ लोग पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, मतलब पास्ट लाइफ पर्सन से डील कर रहे हैं, और ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। बट अभी यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि ये पास्ट पर्सन ही आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं, और आपको ऐसे फील हो रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पास्ट शायद से आप ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसे बोल बोल के आपने बहुत हीलिंग की, एफर्ट्स लिए एंड ऑल एवरीथिंग किया। फाइनेंशियल, आप दोनों का फाइनेंस कनेक्टेड हो सकता है, हस्बैंड वाइफ आप हो सकते हो एक दूसरे के साथ, बट ऐसे है ना कि वहाँ पे लव ही नहीं था, लव ही नहीं है जेमिनी। बहुत ज़्यादा ऐसे है ना कि आप अगर हस्बैंड वाइफ भी हो ना, तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं आपके हस्बैंड, या आप देख रहे हो तो आप अगर लेडीज़ हो तो आपके हस्बैंड, जेंट्स हो तो आपकी वाइफ, बहुत ज़्यादा। और अभी आप सेपरेशन फेज़ में यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको ना अपने रिलेशनशिप में ना थोड़ा सा ट्रस्ट का इशू भी हो सकता है, ऐसे दिखाई दे रहा है कि बिकॉज ऑफ ट्रस्ट इश्यूज़, या तो आपको ऐसे फील होता है कि ये पर्सन जो है जिसके साथ आप जेमिनी डील कर रहे हो, इनके लाइफ में कोई और न्यू पर्सन है। ओके, तो इस वजह से आपने ना सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दिया, आप खुद पे फोकस, या तो इनके लाइफ में ऑलरेडी कोई हो सकता है जिस वजह से ये पर्सन आपको वो चीज़ें नहीं दे रहे हैं जो आप इनसे चाहते हो। मुझे न्यू लव की भी एनर्जीज दिखाई दे रही है कि जनवरी मंथ में मोस्ट प्रोबेबली ना कोई आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो सकते हैं जेमिनी, और आपके साथ फ्लर्टिशियस एनर्जीज दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों की वेडिंग फिक्स होते हुए भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन, आप जब भी फाइनली अपने एक्स को रिलीज़ कर दोगे और फॉरगिविंग एंड लर्निंग करोगे, अपना जो मतलब चाइल्डहुड वूंड है, शायद से किसी को चाइल्डहुड वूंड, मतलब आपको ये हमेशा फील होता रहेगा कि लोग आपको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं बचपन से, वो भी आपका चाइल्डहुड वूंड हो सकता है। कि आपको ये लगेगा कि आप जब इस हीलिंग को आप रिलीज़, इस पेन को आप रिलीज़ करोगे अपने एक्स को, एक्स ने आपके साथ जो गलत चीज़ें की, उस चीज़ों को जब आप रिलीज़ कर दोगे ना, तब जाके मुझे आपकी वेडिंग फिक्स होते हुए भी दिखाई दे रही जेमिनी। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग जेमिनी। अगर आपसे रेजोनेट करे, आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।